ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल के पहले ही दिन जुमा के रोज़ कमर्शियल गैस सिलेंडर कस्टमर्स को झटका दे दिया है, जिससे मुल्क के 4 बड़े मेट्रो में 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 22 रुपये 50 पैसे का इजाफा हो गया है। एलपीजी की सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल के मुताबिक दिल्ली में आज से 19 किलो वजनी कमर्शियल इस्तेमाल वाला सिलेंडर 1332 रुपये से बढ़कर 1349 रुपये हो गया है। नए साल के पहले दिन पीएम मोदी ने शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए घर का तोहफा दिया है, जिसके तहत मोदी ने जुमा के 11 बजे 6 रियासतों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी LHP का संग बुनियाद रखा। जिन रियासतों में ये घर तकसीम किए जाएंगे उनमें त्रिपुरा, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और गुजरात शामिल है। जराये के मुताबिक इन घरों की कीमत 12,59,000 रुपये है, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 7,83,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि 4,76,000 रुपये घर मिलने वाले खुशकिस्मत अफराद को भरना होंगे। आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने नए साल के मौके पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों का जिक्र करते हुए मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने नए साल पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने हमारी हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने कहा, मैं अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों और मजदूरों के साथ दिल से हूं। राहुल गांधी इन दिनों फॉरेन टूर पर हैं। वो एग्रीकल्चरल कवानीन के खिलाफ किसानों के मुजाहरे की हिमायत करते हुए कई मरतबा मोदी सरकार पर तनकीद कर चुके हैं। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने लावेपुरा इनकाउंटर के बारे में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नाम एक लेटर में इस इनकाउंटर में गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने महलूकीन की लाशों को उनके लवाहिकीन के हवाले करने का भी मुतालबा करते हुए कहा है कि एक माँ को अपने महलूक बेटे के आखिरी दीदार से महरूम रखना गैर इंसानी और नाकाबिल कबूल काम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम साल 9 की आमद पर अपने लेटर में महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि उम्मीद है कि आप पारमपुरा में 30 दिसंबर को पेश आए बदकिस्मत वाक़े से वाकिफ़ होंगे, जिसमें 3 लड़कों को मारा गया, जिनके अहलखाना का दावा है कि वो एक फर्जी इनकाउंटर था। नए साल की शुरुआत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, PM मोदी और हर स्टेट के CM ने शहरियों को मुबारकबाद दी है। इसी तरह तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और CM KCR ने भी सभी को नए साल की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर तमिलिसाई ने सभी को इंग्लिश न्यू ईयर की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही CM KCR ने भी ट्वीट किया कि नए साल का नए सिरे से उम्मीद और नेक ख्वाहिशात के साथ इस्तकबाल करने वाले लोगों को ईश्वर खुशियाँ और खुशहाली अता करे। तेलंगाना रियासत की अच्छी तरक्की की सिमत में सभी कोशिशें कामयाब हों। लॉकडाउन के दौरान जब तेलंगाना हुकूमत ने शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दी थी, तब तेलंगाना वासियों ने जिस मिक़दार में शराब खरीदी थी उसे देखकर पूरा भारत हैरान रह गया था। और अब न्यू ईयर के मौके पर भी तेलंगाना में रिकॉर्ड शराब की बिक्री ने भी हर एक को हैरान कर दिया है। तेलंगाना में नए साल के दौरान शराब की खूब बिक्री हुई है। पिछले 4 दिनों में लगभग 759 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक 8.61 करोड़ के शराब केस और 6.62 करोड़ के बियर केस बेचे गए हैं। हालांकि इस मरतबा नए साल का जश्न मनाने की इजाज़त नहीं थी, फिर भी पिछले साल के मुकाबले इस बार एक्साइज डिपार्टमेंट को 200 करोड़ रुपये के ज़्यादा इनकम हुई है। अहदेदारों ने बताया कि 28 दिसंबर के दिन 205.18 करोड़ की शराब फरोख्त हुई है।
इसी तरह 29 दिसंबर को 150 करोड़ रुपये, 30 दिसंबर को 211 करोड़ 35 लाख रुपये और 31 दिसंबर को 193 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। इन 4 दिनों के दौरान हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल डिस्ट्रिक्ट में 300 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। इसी तरह आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से लगे नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में 75 करोड़ 98 लाख रुपए की शराब फरोख्त हुई है। इसके अलावा वरंगल जिले में 63 करोड़ 39 लाख, मेदक में 53 करोड़ 87 लाख, खम्मम जिले में 52 करोड़ 70 लाख रुपए की वाइन सेल हुई है। औहदेदारों ने आगे बताया कि दिसंबर के महीने में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वाइन बेची गई है। लोगों ने सेलिब्रेशन बाहर मनाने के बजाय शराब के बॉटल्स खरीदकर घरों में ही सेलिब्रेशन किया। ड्रिंक एंड ड्राइव और पार्टी मनाने की इजाज़त न होने के बावजूद इतनी मकदार में वाइन की सेल ने हर एक को हैरान कर दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत आज से नमाजियों के लिए खोल दी गई। नमाजियों की बढ़ती तादाद और सोशल डिस्टेंसिंग के पेश नज़र लिया गया फैसला। आखिरकार यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ ब्रिटेन। 45 साल पुराना रिश्ता टूट गया। साल 2021 ब्रिटेन की तारीख का नया बाब, साथ ही साथ बहरान की भी बन सकता है वजह। WHO ने फाइजर और बायोटेक कंपनियों के कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए दी मंजूरी। पहली मर्तबा WHO ने किसी कंपनी के वैक्सीन को दी है इजाजत। साल के पहले ही दिन भारत में महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में किया गया 22 रुपये 50 पैसे का इजाफा। नए साल पर 6 स्टेट्स को पीएम मोदी ने दिया सस्ते घर का तोहफा। 4.25 लाख रुपए में मिलेगा घर। 1 साल में कंप्लीट होगा कंस्ट्रक्शन। नए साल के मौके पर तेलंगाना के शहरियों ने पी इतनी शराब के हैरान रह गया भारत। पिछले 3 दिनों में 759 करोड़ तो दिसंबर के एक ही महीने में 2000 करोड़ की शराब हुई फरोख्त। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।